जूते फटे पहनकर आकाश पे चढ़े थे, कि जूते फटे पहनकर आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सिवान के हसनपुरा प्रखंड के लहेजी पंचायत में हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग का जब परिणाम घोषित हुआ, उसके बाद से चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। सिवान वासियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये रही कि सिवान के लाल ने जो अपना प्रतिभा का प्रदर्शन किया प्रतियोगी परीक्षा में, जिसको लेकर के चारों तरफ काफ़ी इनकी प्रशंसा हो रही है। मैं बताना चाहूँगा, जलालुद्दीन खान के जो सुपुत्र हैं, तीसरे जो बेटे हैं, हालांकि इनके 5 लड़के हैं और 3 बेटियां हैं। और जलालुद्दीन खान के लड़के शाहनवाज खान ने जो कामयाबी का परचम लहराया है, इसको लेकर के तमाम लोग इन्हें शुभकामना दे रहे हैं और सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी के पद पर इन्हें चयन किया गया है। तो आइए इनसे बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ नुमान अहमद उर्फ कक्कू जी हैं, जो हसनपुरा प्रखंड के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। आज ये आकर के जलालुद्दीन खान सहित उनके परिवार के तमाम लोगों को इन्होंने हार्दिक शुभकामना दिया, मुबारकबाद दिया और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए स्वस्थ और दीर्घायु होने की भी कामना की। तो बात करते हैं, सबसे पहले परिचय कराएंगे, शाहनवाज खान जी से बात करेंगे, जिन्होंने सिवान का नाम रोशन किया है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कि आप इस पद पर चयन हुए। थैंक यू सो मच जी। अभी आपके पिताजी से हमारी बातचीत हो रही थी और हम लोगों ने मौखिक साक्षात्कार लिया, उनसे हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हम लोग डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के सिपाही हैं और स्वर्गीय डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब कहा करते थे कि बच्चों को उच्च शिक्षा दीजिए और उनको आगे बढ़ाइए, इसके लिए जितना भी संघर्ष करना हो आप कीजिए। इस तरह की बात उन्होंने कही, क्या कहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि अब्बा का ये मानना था कि अगर पढ़िए तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है ना। और उन्होंने हमेशा पढ़ाई को, स्टडी को प्रमोट किया है। और वो चाहते थे कि अब जहाँ तक पढ़े, फैमिली से मुझे कभी किसी तरह का डिस्करेजमेंट नहीं मिला, हमेशा सपोर्ट मिला है। और मैं बीच बीच में कभी कभी हिम्मत हारता था, सोचता था कुछ और कर लूँ, लेकिन फैमिली की तरफ से होता था कि नहीं, जो करना चाहते सिर्फ वही कीजिए आप। तो पापा ने बहुत सपोर्ट किया एक्चुअली। एक सवाल सर आपसे ये रहेगा, क्योंकि जैसे इसकी खबर मिली, लोगों ने इसकी जम करके जो है तारीफ की कि आपने काफ़ी संघर्ष किया, लगातार आपको असफलता मिल रही थी, लेकिन असफलता के बाद भी आप कभी निराश नहीं हुए और आपका जो लक्ष्य निर्धारित था उसको आप दृढ़ संकल्प के साथ आपने उसको प्राप्त किया। तो ये जो लगातार निराशा आपको मिल रही थी, कभी आपको मतलब आप हतोत्साहित नहीं हुए? नहीं, कभी कभी होता था, ऐसा नहीं था कि कभी कभी निराश नहीं होते थे, लेकिन यही था, वही टाइम था जब मतलब मेरे अब्बा, घर वाले, छोटे अब्बा, सब लोगों ने कहा कि नहीं, तुम्हें यही करना है और कुछ नहीं करना है। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था, ना कोई प्लान भी था। तो मैं सोचता था कि ये लोग बोलते थे कि किस बात का टेंशन लो, मैं हूँ, तुम्हें जो करना है वो करो तुम। और मैं लगा रहा इस चीज़ को लेकर के। अगर फैमिली की सपोर्ट नहीं होती तो शायद मैं रास्ता चेंज कर लिया होता। बिल्कुल करके प्रयासरत रहे और परिणाम आज सामने है कि ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में इन्होंने झंडा अपना गाड़ दिया और आज पूरे लोग इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। नुमान अहमद कक्कू साहब है, काफ़ी सक्रिय रहते हैं और इस तरह की सफलता जब मिलती है तो वहाँ पहुँचते हैं और लोग उनका मुबारकबाद भी देते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। क्या कहेंगे सर, कैसा लग रहा है? देखिए, पहले तो मैं शाहनवाज भाई को, छोटा भाई मेरे, जो आज इस रैंक पर 68वां रैंक से ये बीपीएससी निकाले हैं, बहुत मैं भी खुश हूँ और इनके परिवार वाले भी कितने खुश होंगे और इस गांव पे प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि इनके पढ़ने से इस लहेजी गांव पे और प्रखंड में प्रभाव पड़ेगा कि एक भाई मेरा बीपीएससी निकाला है, मैं भी प्रयास करूं कि मैं भी उतना पढूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आज के ज़माने में हम जिस पद पर हैं, इसी में ज़्यादा लड़का न्यू जनरेशन भाग रहा है। लेकिन इनके आने से मुझे ज़्यादा खुशी हुई कि अब लड़का सबका दिमाग चेंज होकर और पढ़ाई में ही लगेगा। और बाकी शाहनवाज भाई के जैसे और भी जो भी लड़का है सब, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी इनके ही नक्शे कदम पर चले और आगे पढ़े और माँ बाप के पैसा को जया ना करें, और आप लोग पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। देखिए, कहा भी जाता है कि मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इंसान का अगर दृढ़ संकल्प हो, इरादा मजबूत हो, नियत साफ हो, तो कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, संघर्ष करना पड़ता है, परिस्थितियाँ विपरीत जरूर होती हैं और इस परिस्थितियों का सामना करके जो लोग लगातार प्रयास करते हैं उनको सफलता जरूर प्राप्त होती है। ऐसा ही किया है शाहनवाज खान ने, जो
आज बीपीएससी अफसर बन करके सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी के पद पर इनका चयन हुआ है। इनके जो पिताजी हैं जलालुद्दीन खान जी, उनसे भी हम पंचायत से पहले ये अफसर हैं जो कि बीपीएससी क्वालिफाई किए हैं। जी कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। अभी आप बता रहे थे सिवान के पूर्व सांसद दिवंगत डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बारे में कि वो कहा करते थे कि बच्चों को पढ़ाइए, इसके लिए जमीन जायदाद भी बेचना है तो बेच दीजिए, लेकिन उनको पढ़ाइए। वो बराबर कहा करते थे, इसलिए कि हम लोग उनके सिपाही हैं जी। तो बराबर कहा करते थे कि अगर अपने आप को बदलना है, परिवार को बदलना है तो एजुकेशन चाहिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में एजुकेशन से जो है आप लोग उसको एजुकेशन दीजिए और पढ़ाइए। अगर जो भी कमी होगा जहाँ, वहाँ मैं मदद करूँगा। जी वो बराबर कहा करते थे मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की इस बात को आपने मतलब ठान लिया और आपने प्रैक्टिकली वो आपने करके दिखा भी दिया। जी ये हमको ही था कि हमारा लड़का अगर तेज है, अगर पढ़ने में कामयाब है तो जो भी आएगा सामने, हम जितना कष्ट होगा हम करेंगे, मगर हम इसको पढ़ाएंगे। सर इनकी शादी विवाह के रिश्ते अब आएंगे और एक नजीर बनेगा, उदाहरण बनेगा आपका फैसला। आप किस तरह का मतलब जो है लड़की से शाहनवाज खान साहब का शादी करना चाहेंगे, चूंकि ये तो अफसर बन गए हैं, तो ये सवाल हम आपसे जरूर पूछेंगे। हम लोग बिल्कुल सिंपल, इसलिए कि हम सिंपल परिवार से हैं, मीडियम वर्ग से हैं, मीडियम में करेंगे। इसलिए कि पूरा परिवार, हम 2 भाई हैं। एक हमारे भाई जो हैं वो हम लोग में समझ में नहीं आता है कि हम अगर हमारे अंदर अगर कुछ हो जाता है तो उसका हार्ट अटैक हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस तरह से मोहब्बत है, हम लोग दोनों भाई एक साथ रहते हैं। जी खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकबीर से आगे खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। इंसान अशरफुल मखलूकात है और सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है तमाम प्राणियों में, और इसलिए इसकी चर्चा होती है। आज शाहनवाज खान जिससे हमारी बातचीत हुई, उनके पिताजी से भी हमने बातचीत किया। इन्होंने डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को याद किया और उन बच्चों के लिए भी और उन माता पिता को भी इन्होंने एक संदेश दिया है कि कभी भी आप अपने औलाद से नाउम्मीद मत होइए, कोशिश कीजिए उसको आगे बढ़ाने के लिए। अगर इरादा नेक होगा, कोशिश सही होगी तो कामयाबी जरूर मिलेगी। अंत में प्रमुख साहब के से बात करेंगे, प्रतिनिधि हैं। सर क्या आप संदेश देंगे, मैसेज देंगे इस कामयाबी को लेकर? देखिए, मैं इससे पहले ही बोला था कि इनसे संदेश यही देना चाहता हूँ कि इनके वजह से इनकी प्रति संदेश बच्चों को देना चाहता हूँ। और इनके जो अब्बू हैं, ये तीसरा बार तक कितना इनका सहनशीलता है और यकीन था इन पर कि हमारा बच्चा एक बार ना एक बार बीपीएससी क्वालिफाई करेगा ही करेगा। मैं इनके दाद देता हूँ, इनके मतलब सहनशीलता की। इनको भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ और इनको देखकर मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ कि इनको देखकर बच्चे सब पढ़ने में ज़्यादा मन लगाए और अपने माता पिता का पैसा जया ना करें, मन लगा पढ़े, बीपीएससी निकाले, यूपीएससी निकाले, आगे बढ़े। सर के अफसर बने, समाज का सेवा करें, राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। उन लोगों के लिए आपका क्या मतलब ये संदेश होगा, क्योंकि आप कामयाबी हासिल कर चुके हैं और आपसे उनको सीखने का बहुत सारा मौका मिलेगा? इस बात के मतलब इसका आंसर मैं एक शेर से देना चाहूँगा कि जूते फटे पहनकर आकाश पे चढ़े थे, कि जूते फटे पहनकर आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। तो अपने औकात को बीट करना है। एक्चुअली छोटे सपने नहीं देखने हैं, बड़े सपने देखने हैं, है ना। एक्चुअली अगर जो हम सपने देखते हैं वो सपना एक ना एक दिन पूरा होता है। ये इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। मैं बोरे वाला स्कूल से शुरू करके आज बीपीएससी के पदाधिकारी बना हूँ। मैं सबसे कहना चाहूँगा कि सपने बड़े देखने और गिव अप नहीं करना है, लगे रहना है। लगे रहेंगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और ये मुझे लोग पहले बोलता था तो मुझे भी लगता था कि शायद लोग सिंपैथी दे रहे हैं, लेकिन नहीं, एक्चुअली होता है ये, है ना। तो गिव अप नहीं करना है और हार नहीं माननी है, लगे रहना है और सबको अपने एक दिन सोचना है कि अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है हमें। बस यही कहना। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शिक्षा जगत की अग्रणी संस्थान नेशनल पब्लिक स्कूल रेनुआ बाईपास रोड सिवान आदित्य राज बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित कक्षा नर्सरी से 10वीं तक के लिए सीबीएसई पैटर्न पर आधारित नए सत्र में नामांकन प्रारंभ, कंप्यूटर शिक्षण की उत्तम व्यवस्था, संस्कृत अतिरिक्त सभी मुस्लिम छात्र छात्राओं की उर्दू, अरबी व दीनियात की शिक्षा, खेलकूद के लिए खुला मैदान, कराटा, दौड़, योगा व नृत्य कला की विशेष व्यवस्था। डायरेक्टर आदित्य सर, प्रिंसिपल जावेद आलम। कॉल करें 9472412782 9097491809। नेशनल पब्लिक स्कूल रेनुआ बाईपास रोड।